नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल मुकाबला खेला गया था बेंगलुरु में। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करते हुए 366 रन बना दिए थे। पाकिस्तान बैटिंग करने उतरी और पाकिस्तान के शुरुआती बल्लेबाजों ने साझेदारी बहुत दमदार की 132 रनों की, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान मैच जीत नहीं पाया। उसके पीछे वजह रहे और वजह वैसा ही रहा जैसे बाकी टीम मिडिल ऑर्डर में आके लड़खड़ा जाती है, ये सारी चीजें रही। लेकिन एक सवाल कल पाकिस्तान के मैच हारने के बाद फिर से उठने शुरू हो गए, वो उनके कप्तान बाबर आजम को लेकर के। बाबर आजम, हमेशा बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से की जाती है। पूरा पाकिस्तान उन्हें विराट कोहली से ऊपर मानता है, लेकिन वो बाबर हमेशा इस वर्ल्ड कप में जब से मैच शुरू हुआ उसके बाद से अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे हैं। हरीश, सवाल लगातार बाबर आजम पर है, कप्तानी को लेकर भी सवाल है और सवाल उनके बैटिंग को लेकर भी है। बिल्कुल, कप्तानी से ज्यादा सवाल उनकी बल्लेबाजी को लेकर है। उनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो छोटी टीमों के खिलाफ रन बनाते हैं। अब जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके खिलाफ जब भी खेलेंगे वो बड़ी पारियां खेलते हैं, लेकिन जब बड़ा मैच होता है, बड़ा मंच होता है, वर्ल्ड कप जैसा मंच है, बड़ी टीमें सामने होती है, तो बाबर खुश हो जाते हैं। और फुस भी ऐसे होते हैं कि अगर सोचिए, अगर आपकी शुरुआती जोड़ी जो बैटिंग करने के लिए ओपनर जोड़ी आई है 132 रन बिना विकेट के नुकसान पे और लगभग 20-21 ओवर के अंदर ही बिल्कुल आपको दे देती है, तो ये एक अच्छा शुरुआत माना जाता है जब आप 350 रन या उससे कुछ ज्यादा रनों को चेस करने पाकिस्तान को ये समझना होगा कि विराट कोहली क्यों बने हैं। विराट कोहली ऐसे मैचेस में परफॉर्म करके विराट कोहली बने हैं। जब लक्ष्य बड़ा हो, सामने अपोनेंट बड़ा हो, तब विराट कोहली परफॉर्म करके देते हैं। हर बड़े मंच में विराट कोहली ने परफॉर्म किया है। और जब बात चेज की आती है, जब 350-400 रन चेज करने हो, तो विराट कोहली अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं और अकेले टीम को उस लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं जहां से टीम इंडिया को जीतना आसान हो जाता है। और यही उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। जब जब परिस्थिति भारत के अनुकूल नहीं रही है, भारत चेज करने में फंसा है, तब तब विराट ने संयम के साथ, सूझबूझ के साथ उस बड़े मुकाबले में भारत को जीत दिला है चेज करते हुए। एक नहीं, कई आंकड़े इस बात के गवाह हैं। और इसीलिए जो लोग कहते हैं कि बाबर से विराट से ऊपर है बाबर, तो उनके सामने यह आईने की तरह साफ तस्वीर है। इसलिए कि जिस तरीके से कल शुरुआती मैच हुआ और जिस तरीके से शुरुआती दौर में आपके बैट्समैन ने आपको दिया, वहां बाबर आजम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी अपने उस मैच को जिताने के लिए, जब आपके साथ रिजवान थे। बिल्कुल, रिजवान अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं। उनकी जो फॉर्म चल रही है एकदम अपने जीवन के बिल्कुल पीक पे है। रिजवान इतने अच्छे खेल रहे हैं कि वो बाबर आजम से भी उनकी टेक्निक अच्छी लगती है जब वो खेलते हैं। और जब आपके पास इस तरीके का शुरुआत मिले और ऐसा बैट्समैन आपके साथ है, तो मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को किसी और चीज की जरूरत थी, किसी और सहयोगी की जरूरत थी। आपको कुछ नहीं करने थे, 70-70, 80-80 रन दोनों लोगों को मिलकर बना लेने थे, आप मैच जीत रहे थे। लेकिन बाबर आजम ने वो नहीं किया। गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला बाबर आजम ने और आउट हो गए। और पूरा पाकिस्तान कहता है कि बाबर आजम विराट कोहली से बड़े बैट्समैन। बिल्कुल, विराट कोहली ना सिर्फ बाबर आजम से पहले पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आए थे, अहमद शहजाद। उनकी भी विराट कोहली से काफी कंपैरिजन की जाती थी, सिर्फ इसीलिए कि विराट कोहली जैसे दिखते थे। तो पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों को सिर्फ इंडिया से खिलाड़ियों के जो अच्छा खेलते हैं उनसे कंपेयर करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता था। और ना सिर्फ विराट कोहली, जब सचिन तेंदुलकर खेला करते तो इंजमाम उल हक की करते थे, वो यूनिस खान की करते थे। तो पाकिस्तान हमेशा ये दिखाना चाहता है कि वो जानता है कि हमारे पास वो बल्लेबाज नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया से जो उनकी चिढ़ है, तो उसे अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो कंपैरिजन करते थे कि विराट कोहली बाबर आजम विराट कोहली से बड़े हैं। तुलना में दोनों लोग एक दूसरे से बहुत अलग है। जमीन और आसमान का अंतर है विराट कोहली और बाबर आजम में। बाबर कहीं और है और विराट कहीं और है, क्योंकि आप हर एक एंगल से अगर उठा के देखेंगे, शतकों के मामले में भी अगर आप देखेंगे, तो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के करीब पहुंच रहे हैं। और ऐसे नहीं पहुंचे, खेले परिस्थिति में भारत को जीत दिलाया है। और जीत दिला करके हर बार, अभी इधर भी आपने देखा है, जब वो आते हैं पहला विकेट गिरने के बाद, तो किस तरीके से संयम के साथ बल्लेबाजी करते हैं और हमेशा अंत तक मैच को। विराट कोहली की हमें एक चीज देखनी होगी कि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जब विराट कोहली आए थे ना, उनके पास इतनी अच्छी टेक्निक थी, वो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बनेंगे, ना उनकी फिजिक इतनी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने निरंतर अपने ऊपर काम किया, चाहे वो बैटिंग में हो या फिजिक में हो। उनके जो फिजिक में दिखता भी है, जब आप नीचे भी लगे होते तो विराट कोहली ग्राउंड में खड़े होकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे थे जो टीम का मोरल बूस्ट कर देते हैं। पाकिस्तान अगर पूरे इस वर्ल्ड कप में अभी तक जितना मैच खेला है और पाकिस्तान अपने आप को लगातार निचले स्तर की तरफ ले जा रहा है, उसके पीछे
बस कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके कप्तान और उनके शुरुआती दौर के वो कुछ बल्लेबाज हैं। शाहीन अफरीदी ने कल गेंदबाजी की, कमाल की गेंदबाजी की, 5 विकेट लिए, लेकिन वो शाहीन अफरीदी शुरुआती दौर में विकेट दिलाने में नाकाम रह रहे हैं। बिल्कुल मिला भी था, लेकिन सबसे बड़ी बात वही होती है ना कि शाहीन अफरीदी ने एक मौका भी बना दिया था, लेकिन उनके फील्डिंग जो स्तर है वो काफी नीचे जा चुका है। उसकी जिम्मेदार बाबर आजम भी है, क्योंकि जब हम कप्तान होते हैं तो फ्रंट से लीड करना होता है, उन्हें दिखाना होता है कि खुद स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं। जो विराट कोहली जब कप्तान थे उन्होंने किया था, उन्होंने दिखाया था कि ऐसे फील्डिंग होती है। सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर काम किया, लेकिन बाबर आजम इस चीज में भी फेल है। और इसी मामले में अगर आपको थोड़ा सा हटके, अगर बार बार हर एक खिलाड़ियों को लेकर के, हर एक बातों को लेकर के अगर भारत से अपने आप को आप कंपेयर करते हैं, तो कप्तान रोहित शर्मा की तरफ देखिए, किस तरीके से वो कप्तानी में अपने आप को हर एक गेंद पे प्लेसमेंट, फील्डिंग का हो या गेंदबाजों का सिलेक्शन हो, चेंज करना हो, या उसके साथ और भी कोई चीज हो जो आपको उस मैच के दौरान देखने को मिलेगी, वो उसमें रोहित शर्मा काफी। बिल्कुल, रोहित शर्मा, बाबर आजम या फैब फोर, जो भी आप वनडे अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में बोले, जिनमें अब धीरे धीरे बाबर आजम का भी नाम शुमार होने लगा था, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस अभी डिप हुई है। लेकिन असली फैब फोर में या विराट कोहली का कोई दावेदार है जो उन्हें टक्कर देता है, उन्हें कॉम्पीट करता है, तो वो रोहित शर्मा है। लेकिन क्या पाकिस्तान ने कभी ऐसी कल्पना की होगी, उनके मैनेजमेंट ने या खुद उनके बाकी कोच ने भी, कि जो कप्तान है, जो खिलाड़ी जिसके कंधे पे सारी जिम्मेदारी है, वो अभी तक के वर्ल्ड कप मैच में सिर्फ और सिर्फ 83 रन बनाया है, और जबकि वो बतौर बैटर ही टीम में है। बिल्कुल, वो उनका जो जगह है टीम में, कप्तान है, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता उनकी जो है वो बल्लेबाजी है, और उस बल्लेबाजी में सिर्फ और सिर्फ अभी वो 83 रन बनाए। हरीश ने जिक्र किया, सही बताया उन्होंने, कि जितने भी उन्होंने बड़े रन खेले हैं या रन बनाए हैं या चेस किया है, वो ऐसे देशों के खिलाफ किया है जिस देश के खिलाफ मुझे लगता है भारत के कुलदीप यादव भी रन बनाने की मादा रखते हैं और बना देते हैं। रविंद्र जडेजा जैसे लोग हैं, वो बुमराह और शमी ने भी कभी कभी कमाल टेस्ट में आपने देखा कर देते हैं, वो लोग कर देते हैं उसके खिलाफ, उस देश के खिलाफ बाबर आजम ने रन बनाया है। बिल्कुल, उसका एक कारण जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो भी हो सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान पिछले हाल दौर में पाकिस्तान का हाल है क्रिकेट बोर्ड का, वो काफी खस्ता हो चुका है, उनके पास पैसे नहीं, बड़ी टीमें उनसे खेलने नहीं जा रही है। न्यूजीलैंड गई थी, वो वापस आ गई, उसके बाद काफी आलोचनाएं भी हुई थी, हालांकि वो दोबारा भी खेलने गई। लेकिन जब हम बड़ी टीमों से ज्यादा नहीं खेलते तो अपना गेम का जो स्टैंडर्ड वो ऊपर नहीं जा पाता। बाबर आजम के साथ यही हुआ है, वो छोटी टीमों के खिलाफ मैच खेलते रहे, रन बनाते रहे, लेकिन असली टेस्ट होता है जब हम बड़ी टीमों के साथ मैच खेलते हैं। हाँ। इंडिया से उनके ज्यादा मैच होते हैं, तो पता चलता है कि बाबर आजम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और पाकिस्तान को अब जो भी मैच खेलना है वो उन टीमों के खिलाफ खेलना है जो टीम अपने आप में बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। उस टीम का अपना दबदबा है, उस टीम के पास गेंदबाज है, बैट्समैन है, और इस तरीके के हैं कि अगर आपको पिच से मदद नहीं भी मिलती है तो कल के मैच से आप देखिए एडम जंपा ने किस तरीके के विकेट दिलाना शुरू किया। एडम जंपा, आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, न्यूजीलैंड के पास 9 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। हाँ, और तमाम तरह के फैक्टर्स आपके सामने आएंगे, उसमें आपको खेलना है। और पाकिस्तान के पास ऑप्शन बस एक बचा है कि अब उसके पास, अगर वो 4 में अपनी जगह बनाना चाहता है तो उसे अब के बाद, यानी आगे के सारे मैच बैक टू बैक जीतने होंगे। साथ ही दुआ करनी होगी कि बाकी जो टीम है वो अपने एक 2 मैच हारे, यानी अब सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे। सारे समीकरण बैठाने के बाद भी आपको अल्लाह भरोसे या ऊपर वाले के भरोसे। बिल्कुल, जब बाबर आजम आए थे तो वो बोले भी थे कि अब सब अल्लाह भरोसे है, तो उनके ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा और फिर टकटकी लगा के बैठे रहना पड़ेगा कि कोई एक टीम हारे तो फिर हमें मौका मिले और फिर आप आए, और फिर कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए गलती से भारत से आपकी बाबर आजम को करके भी दिखाना होगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये भी तय माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं करती तो बाबर आजम से कप्तानी भी छीन। लेकिन सवाल है, फील्डिंग पे बहुत सारा सवाल है। कल हम आपसे जिक्र कर रहे थे, बातचीत हम लोग कर रहे थे, गेंदबाजी पे भी सवाल है। आप किस समय में किस गेंदबाज को लेके आते हैं आपको खुद ही पता नहीं चलता। आपका फील्डर गेंदबाज तो रही सही कसर आपके फील्डर्स पूरी कर देते हैं। हाँ, जहां क्या चाहे हाथ में आ रही है तो पता ही नहीं चलता। मैंने बताया ना आपको, उसका कारण होता है जब कप्तान खुद लीड नहीं कर पाता है, जब बाबर आजम खुद आगे जाके स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पाते तो बाकी टीम भी नीचे चलने लग जाती है। कल ये सवाल भी बहुत ज्यादा चला है कि लीडर बड़ा मायने रखता है, कि जब वो एक बड़े मंच पे नेतृत्व कर रहा है अपने देश का और अपने साथ जो अपने खिलाड़ियों का अगर वो नेतृत्व कर रहा है तो उसको कैसा होना चाहिए। और इसमें बखूबी रोहित शर्मा ने अपने आप को निभाया। रोहित शर्मा के बारे में आप कितनी भी बीच में आलोचना भी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना जो फील्डिंग स्टैंडर्ड वो कभी नीचे नहीं जाने दिया। यही बात है, अगर महेंद्र सिंह धोनी की हम करें तो उनकी भी फिजिक काफी अच्छी थी। विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली की शायद ही कोई उनके टक्कर का कोई क्रिकेटर हो जिसकी फिजिक इतनी अच्छी हो।
और अभी की स्थिति में भारत यहां खड़ा है कि 11 खिलाड़ी जो मैदान पे आपको दिखते हैं, 11 खिलाड़ी, ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है, वो सारे के सारे ऑलराउंडर हैं। सब के सब गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, जरूरत पड़ने पर फील्डिंग में तो मतलब आपने देखा केएल राहुल को देखा, रविंद्र जडेजा को एक मैच में ही आपने देखा, वैसे आपने कितने सारे मैच देखे। तो भारत ने 2 साल बीते, 2-3 सालों में अपने आप को एक ही कप्तान के नेतृत्व में बदला है, तब इतने बड़े मंच पर अपना जौहर भारत दिखा रहा है। और रही बात बाबर और विराट की, तो पाकिस्तान के जो भी खिलाड़ी हैं, जो लोग देखते हैं, उन सब से आप पाकिस्तान में बैठ करके जिस तरीके से विराट की तुलना भारतीय मुल्क के सबसे बड़े खिलाड़ी आप कह सकते हैं सचिन के बाद से विराट कोहली को लेकर के अगर आप बाबर आजम से करते हैं, तो मुझे लगता है इन दोनों के बीच में एक बार आपको सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना नहीं, अब तो डिबेट ही शायद खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल में बाबर आजम ने की है, उनकी बल्ले से कोई भी ऐसी बड़ी नहीं निकली जिसे देख के लगे कि बाबर आजम विराट कोहली को कहीं कॉम्पीट कर सकते हैं। मुश्किल है, और मुझे लगता है ऐसा भी है कि अगर ये मैच वर्ल्ड कप से अगर वो पहले बाहर हो जाते हैं, तो शायद इसके बाद वो कप्तान बने रहे, इस पे भी संशय है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।